भाइयों नमस्कार। भाइयों आज अपने गन्ने में पानी चला रहे हैं, ये देखिए। और इसकी भाइयों सिंपल विधि से हमने बुआई की है। खूंट से खूंट की दूरी है 28 इंची। और भाइयों सूखे में हमने इसकी बुआई की थी, और जब जुताव आ गया था तो इसमें भाइयों रूटर चलवा दिया था। और उसके बाद भाइयों इसमें मोथा बहुत ज़बरदस्त करके जमा था। उस मोथे के लिए भाइयों हमने टेक्निकल लिया हेलोसल्फान मिथाइल 36 ग्राम पर प्रति एकड़। और जो हेलोसिन शिवालिक की हेलोसिन करके आती है एक दवाई, उसमें आया था ये हेलोसल्फान मिथाइल। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 36 ग्राम प्रति एकड़। उसमें भैया 200 ग्राम मैट्री ली थी और स्प्रे कर दिया था। स्प्रे करने के लगभग एक सप्ताह बाद पानी दिया था। और जब से भाइयों ये दूसरा पानी है, उसमें भाइयों ना हमने जुताई करवाई थी उस टाइम, ना खुदाई। और अब जो है जब दूसरा पानी लगा, इस पे जाओ भाइयों हमने अब खुदाई करवाई है। और ये कुछ खुदाई के चक्कर में कुछ पानी भी लेट हो चुका है। लेकिन अगर हमने भाइयों ये खुदाई करवा दी तो जो पौधे की जड़ में भाइयों मट्टी होती है, एक तो वो भी हिल गई, और थोड़ा बहुत जो घास होता है वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि भाइयों एक नलाई या खुदाई कुछ भी, भले से ही आपने हर्बिसाइड का किसी का उपयोग किया है, घास मारने वाली दवाई का, लेकिन एक या नलाई करवा दो चाहे खुदाई करवा दो, एक ज़रूर करवानी चाहिए। इससे भाइयों कल्ले भी अच्छे निकलते हैं और पौधा भी भाइयों अच्छा ग्रोथ करके चलता है। अब इसमें भाइयों हमने यूरिया दिया है, और बुआई पर दिया था भाइयों हमने इसमें DAP दिया था और सल्फ़र दिया था। सल्फ़र में भाइयों हमने टैबुकॉर्नाज़ोल और प्लस सल्फ़र जो हारू में आता है, वो एक हमने जिद्दी लिया था। जिद्दी में आता है टैबुकॉर्नाज़ोल प्लस सल्फ़र। ये भाइयों हारू में भी आता है, आप हारू का भी ले सकते हैं। और इसमें भाइयों हमने कॉम्प्लेक्स भी लगाया था, SOP भी लगाया था। ये दवाइयाँ हमने लगाई थी। और हाँ, एक रिजेंट लगाया था 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। अब इसमें भाइयों हमने यूरिया लगाया है। भाइयों यूरिया के साथ अगर आप मैग्नीशियम लगाते हैं तो थोड़ा सा वो पिघल सा जाता, लेकिन हमने यूरिया भी लगाया इसमें और मैग्नीशियम सल्फेट भी। 2 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया है। और यूरिया लिया है भाइयों हमने 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। आप भाइयों अगर आपने पहले पानी पर यूरिया दिया है तो दूसरे पानी पर भाइयों यूरिया की मात्रा आपको कम रखनी चाहिए। 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि किसान भाई बहुत से देखे हैं मैंने, हर पानी पर 10 किलोग्राम यूरिया तो कम से कम लगाते हैं। और बहुत से किसान भाई तो प्रति एकड़ 2-2 बैग भी लगा देते हैं। तो भाइयों अगर जितना यूरिया आप लगाओगे, आपको खेत तो काला दिखेगा, लेकिन भाइयों उतने ही जो आपने नाम सुना टॉप बोरर का, उतना ही ज़्यादा अटैक उसका होता है। कुल मिलाए के बात ये है पौधा मुलायम हो जाता है। मुलायम होते ही उस पर कीट बैठते हैं, और कीटों के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है मुलायम पौधा। और आराम से वो पौधे को खाते हैं और फिर वहीं अंडे देते हैं, और उसमें ही भाइयों गिंडार बैठ जाती है। आप कुछ भी टेक्निकल लगा लो भाइयों, गिंडार एक बार आपके पौधे में बढ़ गई ऊपर से, तो भाइयों एक तो मरनी कैडी हो जाती है, मरती नहीं। अगर भाइयों मर भी गई तो वो पौधा तो बिल्कुल बेकार हो गया, ये समझो। इसलिए भाइयों यूरिया का प्रयोग थोड़ा सा कम रखें। और जो किसान भाई समय समय अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो भाइयों बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप भाइयों कोई वैरायटी भाइयों ऐसी होती है गन्ने की जिस पर टॉप बोरर वगैरह या कीट या भाइयों कमी लगता है, लेकिन कुछ वैरायटी जैसे 0118 38, तो भाइयों उसमें तो एक चार्ट बना लो और अपने हर 25-30 दिन पर स्प्रे करते रहो, तभी जाकर गन्ना होगा। वरना भाइयों 0238 का तो बिल्कुल ही ये है, टॉप बोरर भाइयों आना निश्चित है। उसके टॉप बोरर की जो तितली होती है वो बिल्कुल सूटेबल होती है 0238 को, मतलब कि 0238 पर ज़्यादा बैठती है टॉप बोरर की तितली। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। एक तो या तो कोराजन की ड्रंचिंग कर दो, या आप जोन सी भी दवाई आपको बढ़िया लग रही हो उसकी भाइयों स्प्रे करो, या नीचे से दो। कुल मिलाकर अगर स्प्रे करोगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे। और दवाई का चुनाव ऐसी का करो जो कि भाइयों तितली को भी मारे, उसका अंडा भी ख़त्म करे और उसकी गिंडार भी। ऐसी दवाई का चुनाव करो, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने पिछले साल भी एक्सपेरिमेंट करा है, इस साल भी एक्सपेरिमेंट करें। कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी, थोड़ी सी महंगी तो हैं, लेकिन
वो रिज़ल्ट अच्छा है उनका। और हमने तो भाइयों अभी इसमें कोई भी स्प्रे अभी किया नहीं है। अभी हमने भाइयों एक बार नीचे से ही रिजेंट लगाई थी, लेकिन अभी कोई स्प्रे नहीं किया। लेकिन इस पानी के बाद भाइयों स्प्रे करेंगे, तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हमने किस दवाई का स्प्रे किया। जब भी कुछ इस खेत में लगाऊंगा या कोई से भी खेत में, तो भाइयों मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाकर किसान भाइयों को दिखाया जाए क्या क्या लगा रहे हूँ। और भी किसान भाइयों के पास इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि सभी किसान भाइयों का अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट है। कोई किसान भाई क्या दवाई डालना है, कोई कुछ डालना है, कोई भाइयों यूरिया 2 बैग प्रति एकड़ लगा रहे हैं, कुछ किसान भाई 30 ही किलोग्राम लगाते हैं प्रति एकड़। तो भाई सब भाइयों का अपना अलग एक्सपेरिमेंट है। कमेंट में भी कुछ भाई कुछ का कुछ ही कहते हैं, कुछ ये कहते हैं ये पता नहीं जाने क्या क्या वीडियो बनाते हैं, कुछ ये कहते हैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो भाइयों हर तरीके के लोग हैं। और आपको भी ये पता होगा कि गन्ने पर कौन सी दवाई कब अच्छी काम करेगी और कौन सी वैरायटी अच्छी है, ये भी भाइयों आपको सभी को ही पता है। लेकिन भाइयों किसी न किसी किसान से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, और उसी की वजह से उसका पैदावार पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसलिए भाइयों टॉप बोरर की अगर आपके सामने दिक्कत है तो समय अनुसार आप ज़रूर स्प्रे करें। और जौन सी भी दवाई आपको अच्छी लग रही है या आपके क्षेत्र में चल रही है कि ये दवाई ज़्यादा कारगर है, तो भाइयों उसी का स्प्रे करें। अगर आपको दवाई का रिज़ल्ट देखना है तो भाइयों एक काम ज़रूर करें। दवाई के रिज़ल्ट के लिए ये देखें कि आप अपने आधे खेत में या 1 बीघा खेत में उसका प्रयोग करें, और तब अगर उस खेत में आपको अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है तो भाइयों तब अपने सारे खेत में उसका प्रयोग करें। क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ, और भाइयों वो दवाई आपको नहीं लगी अच्छी या नहीं हुआ उससे कंट्रोल, तो फिर आप कमेंट में करके फिर कहेंगे यार अंकुश भाई हमने तो दवाई लगाई थी लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। तो भाइयों आप अपने एक्सपेरिमेंट भी किसान को करने चाहिए। किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, और किसान को सब पता रहता है कि कब कौन सी दवाई लगानी चाहिए। क्योंकि गन्ने पर भाइयों जब से 0238 आया है लगातार इतनी बीमारियां आ गई हैं बहुत ज़्यादा, और कीटों का तो अटैक तो कुछ पूछो ही मत। 0238 इसलिए भाइयों किसानों को छोड़ना पड़ गया। लेकिन भाइयों आप ज़रूर कमेंट में बताएं आपको यहाँ पर टॉप बोरर आया है अभी या नहीं आया, तितली आने लगी या नहीं। क्योंकि इस टाइम जो है भाइयों बहुत ज़ोर से तितली का जोर चल रहा है। और भाइयों अपने खेत में अगर आप समय अनुसार पानी देते रहेंगे तो भाइयों नीचे जो सूट बोरर आता है, जो आपने देखा होगा पौधे बीज की गोप सूख सी जाती है, अगर आप उसे खींचोगे तो भाइयों नीचे से काला सा निकलता है। तो भाइयों वो पानी की भी कुछ कमी हो जाती है। अगर आप पानी दोगे तो भाइयों गिंडान नहीं बढ़ती वहाँ ऊपर, और वो रोग नहीं लगता। इसलिए भाइयों अगर खुश्की में वो सूट बोरर ज़्यादा लगता है। इस चीज़ का भी भाइयों आप ध्यान रखें। अपने गन्ने को समय अनुसार पानी देते रहें, नमी बना कर रखें अपने गन्ने पर। भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।